हेलो दोस्तों। तो आज हम आरपीएफ एसआई के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे जो यह 5 जनवरी 2019 के थर्ड शिफ्ट का आया हुआ पेपर है। इसके पहले हमने 2 शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस कर लिया है। तो अगर वो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो वीडियो देख लें ताकि ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देरी न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन हमारा दिया है संसद के किसी सत्र के सत्रावसान और अगले सत्र के आरंभ के बीच का समयांतराल कहलाता है। ऑप्शन ए स्थगत, ऑप्शन बी सदन भंग होना, ऑप्शन सी दिया अनिश्चितकालीन स्थगन, ऑप्शन डी दिया है विश्रांति। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा विश्रांति। संसद के किसी भी सत्र के सत्रावसान और अगले सत्र के आरंभ के बीच का समय अंतराल क्या कहलाता है? विश्रांति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार किस स्थान पर हुए? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी दिया है मेलबर्न, ऑप्शन सी दिया है कैनबरा, ऑप्शन डी रियो। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेलबर्न। कहाँ पे हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर पहली बार ओलंपिक कहाँ पे हुआ? तो मेलबर्न में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी दिया है 10 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 15 वर्ष। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 वर्ष। कितने वर्ष के अंतराल में होती है? तो 10 वर्ष के अंतराल में होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? इसके लिए ऑप्शन ए दिया हुआ है मोलस्का, ऑप्शन बी दिया है आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन सी दिया है एस्केल मिन्थीज, ऑप्शन डी दिया है एनेलिडा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मोलस्का। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो मोलस्का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए हमारा क्या क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां दिया गया है, लोकसभा अध्यक्ष और उपसभापति के पदों का सृजन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1947 की ऑप्शन डी 1921। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1921। कौन से ईयर हुआ था इनका सृजन? तो 1921 से इनका सृजन स्टार्ट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन है फीफा द्वारा विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया? ऑप्शन ए टेक्सास, ऑप्शन बी गोल्ड कोस्ट, ऑप्शन सी दिया है मोंटेवीडियो, ऑप्शन डी लिस्बन। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोंटेवीडियो। फीफा द्वारा विश्व फुटबॉल चैंपियन का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ था? तो यह मोंटेवीडियो में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए दिया है, नाइट्रिल और ईस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए आइकिलेशन अभिक्रिया, ऑप्शन बी इटार्ड अभिक्रिया, ऑप्शन सी रोजेनमुंड अपचयन, ऑप्शन डी स्टीफेन अभिक्रिया। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टीफेन अभिक्रिया। क्या कहलाती है? तो स्टीफेन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन हमारा दिया गया है, देखिए जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स का प्रस्ताव पहली बार पारित किया गया। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष कर कोड 2010 में, ऑप्शन बी जीएसटी संशोधन में, ऑप्शन सी FFSLR से, ऑप्शन डी दिया है FASDC की अनुशंसा से। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष कर कोड 2010। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया हुआ है।
तो नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए तीसरी, ऑप्शन बी चौथी, ऑप्शन सी दूसरी, ऑप्शन डी सातवीं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चौथी। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची के अंतर्गत आता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 131, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 143 की ऑप्शन डी अनुच्छेद 226। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 32। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो ये आर्टिकल 32 के द्वारा रिट जारी करता है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है हमारा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, मोनाजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी प्लूटोनियम, ऑप्शन सी थोरियम, ऑप्शन डी दिया है इरिडियम। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थोरियम। मोनाजाइट मिट्टी में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो थोरियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, जूडो के खेल में डैन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए मालिक, ऑप्शन बी हारने वाला, ऑप्शन सी रेफरी, ऑप्शन डी स्टूडेंट। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला ही हमारा करेक्ट हो जाएगा मालिक। जूडो के खेल में डैन का क्या अर्थ होता है? मालिक होता है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, विक्टोरिया झील निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए दिया है एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अंटार्कटिका। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अफ्रीका। विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन दिया है, शब्द में डेड बॉल निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए तलवारबाजी, ऑप्शन बी भारोत्तोलन, ऑप्शन सी स्नोर्कलिंग, ऑप्शन डी क्रिकेट। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रिकेट। डेड बॉल किससे संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है हमारा। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष फ्रेकल दोष का एक प्रकार है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए स्काटी दोष, ऑप्शन बी अंतराली दोष, ऑप्शन सी उष्मागतिक दोष की ऑप्शन डी विस्थापन दोष। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विस्थापन दोष। क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष फ्रेकल दोष का एक प्रकार है, कौन सा? तो विस्थापन दोषन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन हमारा ये है कि विसर्पी नदी जो लगातार अपना मार्ग बदलने वाली नदी है के बहाव क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र बाद में किस रूप में विकसित होते हैं? ऑप्शन ए पेनी प्लेन, ऑप्शन बी आक्सबो झील, ऑप्शन सी सहायक नदी, ऑप्शन डी नदी शाखा। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आक्सबो झील। विसर्पी नदी के बहाव क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र बाद में किस रूप में होते हैं? आक्सबो झील में विकसित हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसके लिए ऑप्शन ए दिया है यूराल, ऑप्शन बी वोल्गा, ऑप्शन सी दिया है डेन्यूब, ऑप्शन डी दिया है नीपर। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वोल्गा। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, दक्षिण भारतीय भाषाएं किस भाषा समूह से संबंधित है? ऑप्शन ए द्रविड़ी, ऑप्शन बी तिब्बत बर्मन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिक, ऑप्शन डी आंग्ल भारती। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रविड़।
दक्षिण भारतीय भाषाएं किस समूह से संबंधित है? तो यह द्रविड़ी भाषाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्राम दान आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए नागरिक क्रांति, ऑप्शन बी हरित क्रांति, ऑप्शन सी श्वेत क्रांति, ऑप्शन डी रक्त रहित क्रांति। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रक्त रहित क्रांति। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्त रहित क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के खुले हुए विस्तृत क्षेत्र क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए डाउन्स, ऑप्शन बी बेल्ट्स, ऑप्शन सी पैरीज, ऑप्शन डी पंपास। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेल्ट। दक्षिण अफ्रीका के खुले हुए विस्तृत क्षेत्र को बेल्ट्स कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, वेग में हुए परिवर्तन को समय अंतराल से विभाजित करने पर प्राप्त परिवर्तन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए औसत विस्थापन, ऑप्शन बी औसत त्वरण, ऑप्शन सी औसत गति, ऑप्शन डी औसत वेग। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी औसत त्वरण। वेग में हुए परिवर्तन को समय अंतराल से विभाजित करने पर औसत त्वरण कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला दिया गया है, भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए नायनार, ऑप्शन बी वली, ऑप्शन सी बोधिसत्व, ऑप्शन डी आलवार। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा नायनार। भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को नायनार कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। क्वेश्चन हमारा है, प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की? किताब उल हिंद के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए अल बरूनी, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी दिया है अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन डी इब्ने अरबी। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहला ही सही हो जाएगा अल बरूनी। किताब उल हिंद किसकी रचना है? तो ये अल बरूनी की द्वारा रची गई पुस्तक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश इबेरिया प्रायद्वीप का एक अंग है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी बेल्जियम, ऑप्शन डी स्पेन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्पेन। निम्न में से कौन सा देश इबेरिया प्रायद्वीप का एक अंग है? तो स्पेन इबेरिया प्रायद्वीप का एक अंग है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए दिया गया है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए आर्थिक सलाहकार कार्यालय, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी दिया है नीति आयोग, ऑप्शन डी दिया है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है? ऑप्शन ए अपकेंद्रित, ऑप्शन बी हाइड्रोलिक लिफ्ट, ऑप्शन सी मोटर, ऑप्शन डी उत्तोलक। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, सैनिक कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 36, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 34, ऑप्शन डी अनुच्छेद 31। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 34। सैनिक कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 के अंतर्गत संरक्षित है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, निम्न खेलों में से
कौन सी कूदने की प्रतियोगिता नहीं है? ऑप्शन ए पोल वाल्ट, ऑप्शन बी बाधा दौड़, ऑप्शन सी लघु दौड़, ऑप्शन डी तैराकी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लघु दौड़। कौन सी कूदने की प्रतियोगिता नहीं है? तो लघु दौड़ जो है कूदने की प्रतियोगिता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, टेबल टेनिस के लिए खेल से निम्न में से कौन सा कौशल संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए स्पिन, ऑप्शन बी टी, ऑप्शन सी ग्रिप, ऑप्शन डी स्ट्रोक। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टी। टेबल टेनिस के खेल से कौन सा कौशल संबंधित नहीं है? तो यह टी नहीं संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन हमारा ये है, थोक मूल्य सूचकांक WPI किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन ए वित्तीय सलाहकार कार्यालय, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वित्तीय सलाहकार कार्यालय। WPI किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो यह वित्तीय सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रकाशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य किस प्रकार के जनतंत्र की स्थापना करता है? ऑप्शन ए सामाजिक और राजनीतिक दोनों जनतंत्र, ऑप्शन बी राजनीतिक जनतंत्र, ऑप्शन सी सामुदायिक जनतंत्र, ऑप्शन डी सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र। नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र की स्थापना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत के किस दो राज्यों में भूतापीय ऊर्जा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजनाएं स्थापित की गई हैं? ऑप्शन ए पंजाब और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ऑप्शन सी राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। कहाँ कहाँ? तो यह हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है, घोड़ों को दागने की प्रथा निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ों की दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए दिया गया है, संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण कहलाते हैं? ऑप्शन ए कैनाल किरणें, ऑप्शन बी परावैंगनी किरणें, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी एक्स किरणें। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैनाल किरणें। संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण कैनाल किरणें कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन दिया गया है, सिलसिला शब्द का संबंध किससे है? ऑप्शन ए सूफी संप्रदाय, ऑप्शन बी सिख संप्रदाय, ऑप्शन सी शाही फरमान, ऑप्शन डी भक्त संप्रदाय। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूफी संप्रदाय। सिलसिला शब्द का संबंध सूफी संप्रदाय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया गया है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, गोलाकार सेल के भीतर किस कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी 1 की ऑप्शन डी अनंत। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0। गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 0 होता है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था कहलाती है? ऑप्शन ए स्पोनोटैक्सी, ऑप्शन बी पल्मोटैक्सी, ऑप्शन सी दिया है टेड्रोटैक्सी,
ऑप्शन डी दिया है फाइलोटैक्सी, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फाइलोटैक्सी। तने तथा अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था को फाइलोटैक्सी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है, मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण किस अधिनियम द्वारा किया गया? ऑप्शन ए बेहतर शासन के लिए 1858 का अधिनियम, ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन सी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 की ऑप्शन डी 1861 का अधिनियम। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1861 का अधिनियम। मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण 1861 का अधिनियम द्वारा किया गया। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद FASDC की स्थापना निम्न में से किसको प्रस्तावित करने के लिए हुई? ऑप्शन ए ट्रेड मार्केट पर उच्च स्तरीय कमेटी, ऑप्शन बी एकीकृत वित्तीय एजेंसी, ऑप्शन सी वित्तीय सुधार एजेंसी की ऑप्शन डी पूंजी बाजार पर उच्च स्तरीय कमेटी। इसका हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी पूंजी बाजार पर उच्च स्तरीय कमेटी। वित्त क्षेत्र विकास परिषद जो FASDC की स्थापना पूंजी बाजार पर उच्च स्तरीय कमेटी प्रस्तापित करने के लिए हुई। चलिए हम 40वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा देखिए दिया गया है, क्वेश्चन है कि करदाताओं पर उनकी संबंधनीयता अनुसार लगने वाला प्रोपुअर कर कौन सा है? ऑप्शन ए अनुपातिक कराधान, ऑप्शन बी प्रतिकूल कराधान, ऑप्शन सी प्रगतिशील कराधान की ऑप्शन डी अप्रत्यक्ष कराधान। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रगतिशील कराधान। जो करदाताओं पर लगने वाला कर कौन सा होता है? तो यह प्रगतिशील कराधान होता है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया गया है, निम्न में से किस त्योहार को रंगों का त्योहार कहा जाता है? ऑप्शन ए होली, ऑप्शन बी जन्माष्टमी, ऑप्शन सी दुर्गा पूजा, ऑप्शन डी दशहरा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होली। रंगों का त्यौहार किसे बोला जाता है? तो होली को। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1989, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1991 की ऑप्शन डी 1992। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1992। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो यह सन 1992 में की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए दिया गया है, निम्न में से किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है मोहिनीअट्टम, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी कथकली, ऑप्शन डी कथक। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कथकली। किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? तो कथकली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है, गोम्यट्टा की पारंपरिक कठपुतलियों का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल की ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। गोम्यट्टा की पारंपरिक जो कठपुतलियों का संबंध कर्नाटक राज्य से है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया गया है, क्वेश्चन है कि बाल श्रम रोकथाम अधिनियम 2016 के अनुसार किस आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए श्रम पूर्णतः प्रतिबंधित है? ऑप्शन है 14, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 7। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 वर्ष। बाल श्रम रोकथाम जो अधिनियम 2016 के अनुसार 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए श्रम पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर में पाया जाने वाला कौन सा ऊतक सबसे कठोर और अस्थिमय ऊतक कहलाता है? ऑप्शन ए उपास्थि,
ऑप्शन बी कोलेजन, ऑप्शन सी अस्थि, ऑप्शन डी दिया है उपकला ऊतक। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अस्थि। मानव शरीर में पाया जाने वाला अस्थि जो ऊतक होता है वो सबसे कठोर और अस्थिमय ऊतक कहलाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, द्वितीयक पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए जनता विमुक्ति पेरामुना, ऑप्शन बी काका कालेकर, ऑप्शन सी फजल अली, ऑप्शन डी बीडी मंडल। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बीडी मंडल। द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता बीपी मंडल द्वारा की गई। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस राज्य में अस्थाई जंगल सर्वाधिक संख्या में है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी तमिलनाडु कि ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। अस्थाई जंगल सर्वाधिक किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहमनी राज्य किसके शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन हसन, ऑप्शन बी फिरोज शाह बहमन, ऑप्शन सी अहमद शाह, ऑप्शन डी महमूद गवन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महमूद गवन। बहमनी राज्य किसके शासनकाल में सबसे शक्तिशाली था? तो यह महमूद गवन के टाइम सर्वाधिक शक्तिशाली था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, नेक्स्ट हमारा आज का 50वें नंबर का क्वेश्चन है, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा दिया गया है देखिए, आमिर तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया? ऑप्शन ए 1936, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1937 कि ऑप्शन डी 1938। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1938। आमिर तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो यह 1338 के टाइम हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चन का एनालिसिस किया। आपके लिए हम ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको डेली देखने को मिले। थैंक यू।